कुरान पाक सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है कायदा। दोस्तों, आप ये जो कायदा देख रहे हैं इसका नाम है नूरानी कायदा। ये आपको किसी भी इस्लामिक बुक डिपो से मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अब मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हो गया औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर आप कभी भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यही औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पहले पढ़ना है, ठीक है। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। दोस्तों, मुफ़रदात ये जो आप लफ्ज़ देख रहे हैं अलिफ़ बा ता सा, अलिफ़ से लेके या तक, इन लफ्ज़ों को हुरूफ़ मुफ़रदात कहते हैं। जैसे ABCD में, इंग्लिश में ABCD होती है, उसमें 26 अक्षर होते हैं। ऐसे ही इसमें मुफ़रदात इन लफ्ज़ों को कहा जाता है, ये 29 होते हैं। इन लफ्ज़ों को हुरूफ़ मुफ़रदात कहा जाता है और ये 29 होते हैं, ठीक है। अलिफ़, ठीक है, ये है अलिफ़। इसके बाद आप देखिए 3 लफ्ज़ आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? इसको ये जो आप नीचे देख रहे हैं इसको बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे एक नुक्ता है और इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। इन तीनों लफ्ज़ों में यही फ़र्क है। बाकी दिखने में ये एक जैसे हैं, ये देखिए तीनों लफ्ज़ एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? इसके नीचे एक नुक्ता है, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे बा, ठीक है। ये अलिफ़ हो गया, ये बा, उसके बाद ता, ठीक है, उसके बाद सा। इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि इसको नॉर्मली पढ़ देते हैं। नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं? सा बोल देते हैं। सा नहीं बोलना है इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपके जो ऊपर के दांत हैं, आपके ऊपर के दांत आपकी ज़बान पे लगने चाहिए। सा, ठीक है, ऊपर के दांत आप ज़बान पे लगाइए। सा सा, ठीक है। इसको नॉर्मली नहीं पढ़ना है, सा ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है इसको। बहुत से लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग यही गलती करते हैं। आपको नहीं करना है, इसको आपको सा बोलना है, ठीक है। ऊपर के दांत आपको ज़बान पे लगा के देखिए, हुरूफ अच्छे से अदा होगा, सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ये 3 लफ्ज़ भी एक जैसे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि इसके पेट में एक नुक्ता है और ये खाली है, इस पर कोई नुक्ता नहीं है, और इसके ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। तो ये है जीम, ठीक है। इसके बाद हा। इसमें भी बहुत से लोग गलती करते हैं, इसको भी नॉर्मली पढ़ देते हैं हा। ऐसे नहीं पढ़ना है दोस्तों। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो मायना कुछ और हो जाएगा। हा नहीं बोलना है, इसको हलक से पढ़ना है, हा, ठीक है, हा। उसके बाद खा, ये भी हलक से पढ़ना है, खा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये भी 2 लफ्ज़ एक जैसे हैं, लेकिन इनमें भी फ़र्क नुक्ते का है। इस पे नुक्ता नहीं है और इस पे नुक्ता है। ये है दाल और ये है दाल। इसमें भी सा की तरह, जैसे मैंने आपको सा बताया, इसको भी लोग नॉर्मली जाल बोलते हैं। जाल नहीं बोलना है इसको आपको। इसको भी आपको जब पढ़ना है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर के दांत आपकी ज़बान पे लगने चाहिए, जैसे दाल, ठीक है। जाल नहीं बोलना है, दाल, दाल, ठीक है, दाल, दाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रा, ज़ा, ठीक है। अब ये 2 लफ्ज़ एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि इस पे नुक्ते नहीं है और इस पे नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं। तो इसको तो हम नॉर्मली बोलेंगे सीन, ठीक है, सीन। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मुंह से सीटी निकलनी चाहिए, जैसे कुकर में निकलती है ना, ऐसे ही शीन, ठीक है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो नॉर्मली पढ़ेंगे सीन, ठीक है। अब इसको शीन, ठीक है, शीन। अब उसके बाद स्वाद, इसके बाद द्वाद, ठीक है, त्वा, ज़्वा। इन लफ्ज़ों को हलक से निकालना है, आइन, ठीक है। इसके बाद गैन, ठीक है। अब इसके बाद फ़ा, इसके बाद काफ, इसको भी हलक से निकालना है। इसको नॉर्मली पढ़ देते हैं लोग काफ, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे बहुत फिर मायना अलग हो जाएगा। तो इसको पढ़ना है आपको काफ, ठीक है, हलक से निकालना है, काफ। उसके बाद काफ, इसको नॉर्मली पढ़ना है। दोनों काफ हैं, लेकिन ये बड़ा काफ है, ये छोटा, इसको हलक से पढ़ना है, काफ, ठीक है। इसके बाद ये नॉर्मली पढ़ना है, काफ, ठीक है। उसके बाद लाम, मीम, नून, वाओ, हा। अब ये देखिए हा यहाँ पे है, यहाँ पे भी हा है, लेकिन इसको हा हलक से निकालना है और इसको नॉर्मली पढ़ना है, हा, ठीक है। इसके बाद हमज़ा, इसके बाद या, और ये भी या, ठीक है। तो आज का आपका सबक यही है, अलिफ से लेके आपको या तक याद करना है। तो दोस्तों, अगर आप डेली इसको 5 से 10 मिनट पढ़ लिया करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द कुरान पढ़ना सीख जाएंगे।
आपको अगर आप काम करते हैं तो काम में अगर आपको लंच में टाइम मिल रहा है या शाम को टाइम मिल रहा है तो आप इसको पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्द कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आपके पास अगर कायदा है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कायदा नहीं है तो आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है नूरानी कायदा। इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे वीडियो देख के आपने सबक याद कर लिया, उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो अपने आप से पढ़ सकते हैं। अगर उसमें ऐप में ये भी बात है कि अगर आप कुछ लफ्ज़ भूल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये भूल गए हैं, आपको ये नहीं आ रहा, तो उस ऐप में अगर आप इसको लफ्ज़ को टच करेंगे तो इसमें बोल के बताता है। हाँ ठीक है, किसी पे भी लफ्ज़ पे टच करेंगे, ये नहीं आ रहा आपको, इसको बोलेंगे तो उसमें बोल के बताएगा ज़ाल। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप पढ़िएगा, वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।